मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस 17 फेम यू के 07 राइडर यानी अनुराग डोभाल इस वक्त मेरठ के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से दौड़ती उनकी गाड़ी और इंस्टाग्राम लाइव पर कहे गए वो आखिरी शब्द, मम्मी अगले जन्म में आऊंगा तो बस प्यार देना। अगले जन्म आऊं मम्मी तो प्यार दे देना बस। आखिर किस गहरे दर्द की ओर इशारा कर रहे हैं? लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ इस एक्सीडेंट तक सीमित नहीं है। इस हादसे के तार जुड़े हैं घर की उस चारदीवारी से, जहां से पिछले कुछ दिनों से लगातार विवादों का धुआं उठ रहा था। एक्सीडेंट से ठीक पहले उनके सगे भाई और मशहूर रैपर कलाम इंक ने जो खुलासे किए, उसने इंटरनेट पर खलबली मचा दी है। क्या सच में अनुराग ने अपने ही माता पिता पर कोई लीगल केस किया था? क्या इंटरकास्ट मैरिज के बाद पत्नी रितिका से उनका रिश्ता सचमुच टूट चुका था, जैसा कि उनके भाई दावा कर रहे हैं? एक तरफ अस्पताल के बेड पर खामोश पड़े अनुराग और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अपनों के बीच चल रहा दावों और सबूतों का सिलसिला। कैमरे के पीछे की वो कौन सी सच्चाई है जिसने इतने बड़े सोशल मीडिया स्टार को यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? आइए डिकोड करते हैं यूके 07 राइडर के लाइव एक्सीडेंट के बाद सामने आए उनके भाई कलाम इंक के उस हैरान करने वाले रिएक्शन और परिवार से जुड़े हर उस सवाल को जिसका जवाब इस वक्त हर कोई जानना चाहता है। 7 मार्च 2026 की वह रात दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आम रातों जैसी नहीं थी। रात के लगभग 11:30 पर जब गाड़ियों की आवाजाही कम हो चुकी थी, तभी एक गहरे रंग की लग्जरी एसयूवी हवा से बातें करती हुई मेरठ की ओर बढ़ रही थी। यह गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि सोशल मीडिया सनसनी अनुराग डोभाल की थी, जिन्हें दुनिया यूके 07 राइडर के नाम से जानती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय गाड़ी की अनुमानित रफ्तार 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, जो उस मार्ग की निर्धारित सीमा से काफी अधिक थी। हादसे के तकनीकी पहलुओं पर गौर करें तो पता चलता है कि दुर्घटना गाजियाबाद और मेरठ के बीच पड़ने वाले एक सुनसान स्ट्रेच पर हुई। जिस समय अनुराग इंस्टाग्राम लाइव पर भावुक होकर अपने परिवार के बारे में बात कर रहे थे, ठीक उसी पल एक तीखे मोड़ पर गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि हाई स्पीड और ड्राइवर का ध्यान भटकना इस हादसे की मुख्य वजह बने। गाड़ी अचानक बाईं ओर मुड़ी और सड़क के किनारे लगे मजबूत कंक्रीट डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के एयरबैग्स तो खुले, लेकिन इंपैक्ट की वजह से गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। सड़क पर टायर के घिसने के निशान यह साफ बताते हैं कि आखिरी पलों में ब्रेक लगाने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाइव देख रहे हजारों दर्शक सन्न रह गए जब अचानक कैमरा गिरा और सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। अनुराग डोभाल और उनके परिवार के बीच दरार रातों रात नहीं आई, बल्कि यह पिछले 6 महीनों से सुलग रही एक ऐसी आग थी जिसने अंततः इस दुखद हादसे का रूप ले लिया। इस विवाद की मुख्य जड़ अनुराग की रितिका चौहान के साथ हुई शादी को माना जाता है। सूत्रों और अनुराग के पिछले वीडियो बयानों के अनुसार यह एक इंटरकास्ट विवाह था, जिसे अनुराग के माता पिता और विशेष रूप से उनके भाई कलाम इंक ने पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था। विवाद की शुरुआत तब हुई जब अनुराग ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर रितिका के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करने का फैसला किया। पिछले 6 महीनों के घटनाक्रम पर नजर डालें तो स्थिति लगातार बिगड़ती गई। अक्टूबर 2025 के आसपास अनुराग ने अपने व्लॉग्स में संकेत देना शुरू कर दिया था कि वह मानसिक रूप से परेशान हैं और उन्हें अपने ही घर में पराया महसूस कराया जा रहा है। मामला तब और गंभीर हो गया जब अनुराग ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी रितिका को घर के पारिवारिक कार्यक्रमों से दूर रखा जाता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। बात सिर्फ आपसी मनमुटाव तक सीमित नहीं रही। यह विवाद तब कानूनी मोड़ ले बैठा जब अनुराग ने अपने माता पिता को एक आधिकारिक नोटिस भेजा। इस नोटिस में संपत्ति के बंटवारे और खुद के हिस्से की मांग की गई थी। इसके जवाब में उनके भाई कलाम इंक ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि अनुराग अपनी दौलत और शोहरत के नशे में माँ बाप का सम्मान भूल गए हैं। पिछले 2 महीनों में अनुराग ने कई बार घर बदला और अंत में वह अपने परिवार से पूरी तरह कट गए। यह मानसिक खींचतान उस स्तर पर पहुंच गई जहां अनुराग ने कैमरे पर आकर यहां तक कह दिया कि उनका अपना परिवार ही उनकी जान का दुश्मन बना हुआ है। जब पूरी दुनिया अनुराग डोभाल के एक्सीडेंट की खबर से स्तब्ध थी, तभी उनके सगे भाई और रैपर अतुल डोभाल का सोशल मीडिया रिएक्शन एक नया तूफान लेकर आया। कलाम इंक ने सहानुभूति दिखाने के बजाय जो दावे किए, उन्होंने इस पूरे मामले को एक क्राइम थ्रिलर जैसा मोड़ दे दिया है। कलाम इंक ने इस विवाद का गहरा विश्लेषण करते हुए लीगल नोटिस का मुद्दा सार्वजनिक किया। उन्होंने दावा किया कि जिस भाई को दुनिया पीड़ित समझ रही है, उसी ने अपने ही माता पिता के खिलाफ कानूनी मोर्चा खोल रखा था। अतुल के अनुसार अनुराग ने घर के बंटवारे और पैसों को लेकर मां बाप को अदालत तक घसीटने की धमकी दी थी। उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट्स और रिकॉर्डिंग्स का हवाला देते हुए कहा कि अनुराग पिछले कई दिनों से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ताकि वह अपनी गिरती हुई सोशल मीडिया एंगेजमेंट को दोबारा ऊपर उठा सकें।
अतुल का कहना है कि परिवार ने कभी रितिका का अनादर नहीं किया, बल्कि अनुराग खुद रितिका और परिवार के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई व्यक्ति वाकई मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहा है तो वह एक्सीडेंट से ठीक पहले कैमरे का एंगल सेट करके लाइव क्यों जाएगा। कलाम इंक के ये तीखे सवाल सोशल मीडिया पर दो फाड़ कर चुके हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे भाई की नफरत मान रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो अनुराग की मंशा पर शक करने लगे हैं। इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे के केंद्र में एक ऐसा चेहरा है जो फिलहाल पूरी तरह से खामोश है, और वो चेहरा है अनुराग की पत्नी रितिका चौहान का। जहां एक तरफ अनुराग ने एक्सीडेंट से पहले अपनी पत्नी के सम्मान के लिए परिवार से लड़ने की बात कही, वहीं दूसरी तरफ उनके भाई कलाम इंक ने एक अलग ही कहानी बयां की है। इस चुप्पी ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या रितिका की यह खामोशी उनके डर का संकेत है, या फिर यह किसी गहरे पारिवारिक समझौते की मजबूरी? कलाम इंक के सनसनीखेज दावों की माने तो अनुराग और रितिका के बीच के रिश्ते उतने मधुर नहीं थे जितने सोशल मीडिया पर दिखते थे। उन्होंने यहां तक संकेत दिए कि रितिका और अनुराग के बीच पिछले कुछ हफ्तों से गंभीर मतभेद चल रहे थे और रितिका ने दूरी बनाना शुरू कर दिया था। सूत्रों का दावा है कि रितिका इस वक्त एक मानसिक दबाव से गुजर रही हैं, जहां उन्हें एक तरफ पति का समर्थन करना है और दूसरी तरफ उस परिवार के दावों का सामना करना है जो उन्हें इस कलह की मुख्य वजह मान रहा है। क्या रितिका वास्तव में इस विवाद का शिकार है, या फिर उनकी खामोशी किसी बड़े तूफान के आने की आहट है? अनुराग और रितिका की इंटरकास्ट मैरिज जहां उनके लिए व्यक्तिगत खुशी थी, वहीं परिवार के लिए यह सामाजिक प्रतिष्ठा की चुनौती बन गई। एक तरफ अनुराग की व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी तो दूसरी तरफ माता पिता का पारिवारिक परंपराओं पर अडिग रहना। यह संघर्ष उस कड़वी सच्चाई को दर्शाता है जहां पीढ़ियों के वैचारिक मतभेद घर की चारदीवारी को संवाद के बजाय विवाद का अखाड़ा बना देते हैं। यह उन हजारों भारतीय परिवारों की कहानी है जहां प्यार और परंपरा के बीच सामंजस्य बिठाना आज भी एक बड़ी जंग जैसा है। आज के दौर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए परफेक्ट लाइफ दिखाने का दबाव उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक साइलेंट किलर साबित हो रहा है। अनुराग डोभाल का मामला इस बात का कड़वा उदाहरण है कि कैसे लाखों फैंस की तालियों और लाइक्स के पीछे एक इंसान गहरे अकेलेपन और मानसिक तनाव से जूझ सकता है। जब आपकी पूरी पहचान इंटरनेट की एक काल्पनिक छवि पर टिकी होती है तो असल जिंदगी के विवादों का सामना करना और भी कठिन हो जाता है। अनुराग पर लगातार ट्रोलिंग, हेट कमेंट्स और व्यक्तिगत जीवन के प्रति लोगों की नफरत ने उनके मानसिक संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित किया। डिजिटल दुनिया में नफरत एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति के आत्मविश्वास को रातों रात खत्म कर सकती है। लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि कैमरे के पीछे का व्यक्ति भी एक सामान्य इंसान है जिसे प्यार और मानसिक शांति की जरूरत होती है। अनुराग का लाइव आकर रोना और अपनी आखिरी राइड की बात करना इस बात का प्रमाण है कि सोशल मीडिया की यह चकाचौंध कभी कभी जीने की चाह को ही खत्म कर देती है। एक्सीडेंट के बाद से ही पुलिस प्रशासन सक्रिय है। मेरठ पुलिस ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में इसे ड्राइविंग के दौरान ध्यान भटकने का मामला दर्ज किया है। हालांकि अनुराग द्वारा परिवार के खिलाफ की गई पूर्व शिकायतों को देखते हुए पुलिस यह भी जांच रही है कि क्या दुर्घटना के पीछे कोई बाहरी दबाव या उकसावा था। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अनुराग की हालत अभी भी स्थिर लेकिन चिंताजनक बनी हुई है। उन्हें सिर और पसलियों में गंभीर चोटें आई हैं और वे फिलहाल आईसीयू में ऑब्जर्वेशन पर हैं। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को गंभीर बताया है, लेकिन वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। पुलिस ने एक्सीडेंट के वक्त मौजूद डिजिटल फुटप्रिंट्स और लाइव स्ट्रीम की डेटा रिकॉर्डिंग को भी फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित कर लिया है ताकि एक्सीडेंट की सटीक वजह का पता लगाया जा सके। यूके 07 राइडर का यह हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि सोशल मीडिया की परफेक्ट दुनिया के पीछे अक्सर अपनों का खोया हुआ प्यार और गहरा सन्नाटा छिपा होता है। अब वक्त आ गया है कि हम दिखावे की दुनिया को छोड़कर अपनों के मानसिक स्वास्थ्य और उनकी खामोशी को समझना सीखें। याद रखिए, एक छोटी सी बातचीत किसी की जान बचा सकती है। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सोशल मीडिया के इस अंधेरे सच से अनजान हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ही निष्पक्ष और गहरी रिपोर्टिंग के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो। जय हिंद।